नमस्कार, मैं नैन्सी आप सबका गुरुजी के सानिध्य कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको उन लोगों से मिलवाऊंगी जो गुरुजी के सानिध्य में आए तथा उनके कष्टों का निवारण हुआ। तो आइए मिलते हैं उन लोगों से और जानते हैं उनके अनुभव उन्हीं की जुबानी। मैं सुभाष माहेश्वरी, शाहदरा निवासी, गुरु के सानिध्य में लगभग 6 वर्ष पहले बड़ी विकट परिस्थितियों में कैसे पहुंचा, ये भी अपने आप में एक अद्भुत घटना है। गुरु के विषय में कितनी भी प्रशंसा, कितनी भी बखान किया जाए, शायद विश्व की किसी भाषा की वर्णमाला में मेरा ख्याल वो शब्द नहीं है जिससे इस शोभा को और सुशोभित किया जाए। ये वो गुड़ है जिसका स्वाद सिर्फ खाने वाला ही जानता है, बता नहीं सकता क्योंकि वो गूंगा है। चलिए, मेरा कहने का भाव ये है, मैं गुरु के एक ऐसे अद्भुत अनुभव से आपको अवगत करा रहा हूँ जो शायद बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं। मेरे पास तो गुरु के चमत्कारों का एक नहीं, दो नहीं, अल्प समय में विशाल भंडार पिटारा है कि मैं नित्य मेरे जीवन में नए नए अनुभव बहुत थोड़े समय में मुझे गुरु ने दिए हैं। मुझे इतना कृपा के योग्य समझा है और आज स्वयं अपने जैसा सम्मान, अपने जैसा ज्ञान, अपने जैसी भक्ति मेरी झोली में ऐसे डाल रखी है कि सम्मान के लिए आज जो मैं यहाँ देखता हूँ वही मैं हर जगह पाता हूँ जहाँ मैं चला जाता हूँ। ये सब गुरु कृपा के बिना असंभव है। मेरे ख्याल में मानव के बस की बात नहीं है ये। खैर, मैं आपको एक ऐसे अनुभव से अवगत कराना चाहूँगा जो शायद बहुत ही विचित्र और बहुत ही संकटकालीन स्थिति में जब मेरा परिवार गुजर रहा था। मैं जोधपुर आश्रम गुरुजी ने लिया था, वहाँ पर मुझे 1 वर्ष के लिए उन्होंने सेवा के लिए छोड़ दिया। नितांत 100 बीघे का पहाड़ों के बीच में वो भूखंड आश्रम नहीं, मेरे लिए कारागार था। यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेरे लिए वो तपोभूमि है। वहाँ निरंतर हनुमान जी की एक मूर्ति की सेवा और सुबह शाम यज्ञ तप और उसके साथ ही वहाँ की आश्रम की भूखंड की खेती और आश्रम की प्रगति के कार्य में मैं लिप्त रहता था। बहुत ही अल्प अवस्था थी मेरे परिवार की। सब कुछ जीवन के 30 साल का मेरी कमाई, धन, सम्मान, पैसा, मान, संबंध, रिश्ते सब ध्वस्त हो चुके थे। यहाँ तक कि मेरा शरीर भी मेरा साथ छोड़ने के लिए तैयार था। ऐसी स्थिति में गुरु ने मुझे जब पकड़ा और तुरंत मेरे लिए वो कारागार तैयार कर दिया, वो भी परिश्रम देकर 10,000 रुपया महीना मेरे परिवार के पोषण के लिए घर पर देते रहे। अल्प अवस्था में परिवार जिसने इतना सुख भोगा हो और खाने के भी टुकड़े वांदे पड़ जाएं, ऐसी स्थिति में जो भी मिलता है वो लाखों से कम नहीं दिखाई देता उस समय पर। तो मैं जोधपुर आश्रम में था, ये उस समय की बात है। मेरी लड़की को मेरे दामाद छोड़ने के लिए घर आए और घर छोड़ने के उपरांत वो दूसरे दिन ही इतना ज़बरदस्त पति पत्नी में विवाद अपने आप उत्पन्न हो गया कि छोड़ने और छुड़ाने की नौबत आ गई। इतने विकराल रूप में दामाद का फ़ोन मेरे पास जोधपुर बैठे आया। तो मैंने कहा, भाई अभी तो मैं 15-20 दिन भी नहीं आ सकता हूँ, अभी मैं कैसे आऊँगा। कहने लगे, आप सब काम छोड़ के आइए और ये है और वो है। बहुत क्रोध में अचानक उसको ऐसा क्या हुआ मैं नहीं जानता। घर से फ़ोन आया, लड़की बहुत बीमार है, ग्लूकोज चढ़ रहा है, मोमेंटी उसकी बंद नहीं हो रही है, मोमेंटी उल्टियाँ लगी हुई हैं। हॉस्पिटल में, खैराती हॉस्पिटल में ले जाकर उसको ग्लूकोज चढ़वाया क्योंकि धन का अभाव से पूरा परिवार पीड़ित हो रहा था। निरंतर 7-8 बोतलें ग्लूकोज की चढ़ी, उसके उपरांत उसे घर लाए। फिर मेरे पास फ़ोन आते रहे बराबर घर से भी और दामाद के भी। मैं वहाँ अकेला उस तपोभूमि में अपने अंदर संघर्ष करता हुआ अपने
इतना अधिक विचलित और दुखी कि शायद प्रभु तक मेरी आवाज़ उस दुख अवस्था में पहुंची जब आदमी पीड़ित होता है। तो किसी ने पूछा ईश्वर के पास जाने का सबसे सुगम मार्ग कौन सा है? तब मैंने ये अनुभव किया कि पीड़ा तो पीड़ा होती है, लेकिन महापीड़ा, अंतराल की पीड़ा, धरा रसातल की पीड़ा जब मानव के सिर पर चढ़कर बोलती है तब उसकी आवाज़ ईश्वर तक पहुंचती है। तो वो स्थिति मेरी उस समय थी। परिवार छिन्न भिन्न हो चुका था, पैसा, मान सम्मान, संबंध सब खत्म हो चुके थे। मेरी खुद की घर की पुत्र वधू एक बड़ा विचित्र परिहास कर घर से चली गई, जिससे मेरे सम्मान की भी हानि हुई। अब लड़की के बारे में जब इस तरह का घटनाक्रम सामने आया तो मैं विचलित हो गया और बहुत ज़्यादा मैं पीड़ा से कर रहा था। अचानक मैं यज्ञ में बैठा और मुझे तुरंत फ़ोन आया कि भाई लड़की के मोमेंट ही बंद नहीं हो रही है और बहुत ज़्यादा परेशान है, पानी पेट का ख़त्म हो गया है, इतनी बोतलें चढ़ गई हैं। घर पर फिर डॉक्टर को बुलाकर ग्लूकोज चढ़वाना शुरू किया, जबकि पैसा घर में नहीं था। स्थिति बड़ी विकट हो गई थी आर्थिक। मुझे गुरुदेव ने आज्ञा दी और मैंने जो वहाँ जोधपुर आश्रम में चौकीदार था, मैंने उसे कहा 30 किलो गुड़ अभी जाकर रात को, भोपालगढ़ वहाँ से तहसील है 60 किलोमीटर, मोटरसाइकिल पर जाकर वो 60 किलो गुड़ रात को 9 बजे लेके आया। यज्ञ उपरांत में खड़ा हुआ और बराबर में आश्रम की गौशाला है, वहाँ 400-500 गायें हैं। रात को ही 10, साढ़े 10, 11 बजे मैंने और उस चौकीदार ने वो गुड़ वहाँ वितरण किया, गौओं को खिलाया। 11 बजे ये घटना हुई और 1 बजे मेरे पास फ़ोन आ गया कि लड़की बिल्कुल ठीक हो गई है, उसकी बोमंटी बंद हो गई है, वो 3 दिन के बाद खाने के लिए कुछ मांग रही है। आंखों में नम हो गई आंखें। गुरु की इस असीम कृपा को पाकर इतनी बड़ी खुशी का अनुभव हुआ कि जैसे भूखे को एक सूखी रोटी का टुकड़ा ही पकवान लगता है, ऐसी मेरी परिस्थिति थी। मैंने लड़की को रात को ही कहा कि सुबह आप गुरुजी के घर जाओ। कहने लगे पापा पैसे तो मेरे पास है नहीं। मैं 100 रुपया तो होगा। कहने लगे हाँ 100 रुपये तो हैं। तो मैंने गुरुजी से सुबह ही फ़ोन किया, मैं लड़का और लड़की आपके पास आएंगे मेरे, उन्हें आप कुछ खर्चा दे देना। मुझे वो तो तनख्वाह देते थे, हर महीने खर्चा देते थे परिवार के लिए। तो गुरुजी ने लड़के को 5000 रुपये दे दिए जाती। तो मैंने कहा 1000 रुपये उसमें से और निकाल के लड़की को पकड़ा और 1100 रुपये उसने गुरुजी के चरणों में रखकर माथा टेका। ये घटनाक्रम होने के बाद वो घर आ गई और जैसे ही वो घर आई मेरे पास मेरे दामाद के भाई का फ़ोन आ गया। कहने लगे पता लगा है बहू बीमार है बहुत ज़्यादा, उसे तुम भेज दो, हम अपने आप इलाज कराएंगे। तो मेरी समझ में नहीं आया कि कुछ भी नहीं हुआ था और इतना 3 दिन में विवाद हो गया और लड़की बीमार हो गई और प्रताड़ना, वाद विवाद, मानसिक त्रास इतना मिला कि वो संभल भी नहीं सकी और पैसे के अभाव में हम पूरा परिवार कितनी पीड़ा भोग रहा था। लेकिन जैसी रात से राहत मिलनी प्रारंभ हुई तो मैंने कहा भाई ठीक है, आपकी अमानत है, आप ले जाओ आगे लड़की को। कहने लगे आप ही छुड़वा दीजिए। तो मैंने कहा फिर मैं घर बात करता हूँ, अगर लड़की की अवस्था आने योग्य होगी तो मैं भेज दूंगा। मैंने घर पर फ़ोन किया, पता लगा उसकी हालत पहले से बहुत बेहतर है। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि सुबह ही इसको लड़के के हाथ ससुराल, इसको चांदनी चौक में ससुराल है वहाँ भेज देना। मेरी बात इतनी हो गई। उसके उपरांत मेरे दामाद का फ़ोन लड़की के पास आया, दोनों की सुलह हुई, दोनों के वाद विवाद खत्म हुए, प्रेम प्रसंग हुआ और पुराना चैप्टर क्लोज हुआ। वो तो कह रहे थे कि हम नहीं आएंगे लेने, तुम भेज दो। मैंने कहा हम भेज देंगे। तो वहाँ लड़की और दामाद की बात हुई तो मेरे पास फ़ोन आया फिर उसके बड़े भाई का कि वो प्रवीण खुद ले आएगा जाकर। बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया क्या बात है। तो जैसे ही वो बातचीत हुई उधर से फ़ोन आया कि वो लेने के लिए आ गए हैं। मैंने कहा भाई ने भेज दो। रात को 10 बजे मैंने अपनी लड़की के घर ससुराल में फ़ोन किया तो कहने लगी पापा बहुत बढ़िया भूख लग रही है, मेरी तबीयत और स्वास्थ्य बिल्कुल सही है। और इसके उपरांत आज मेरे दामाद ने, उन्होंने ये कसम खाई है कि ज़िंदगी में
अब इस घर से बाहर तब जाएगी जब तेरी अर्थी उठेगी। बीमार है तो एक नहीं 2 नौकर रख ले, डॉक्टर को दिखा, इलाज करा, लेकिन आज के बाद तू इस घर से नहीं जाएगी। ये 72 घंटे का एपिसोड मेरे जीवन में कितना कष्टमयी और सुखद आनंद देने वाला रहा, इसका अनुभव वही बता सकता है जिसने सुख को भोगा होगा। लेकिन ये यहाँ तक की मेरी यात्रा इतनी सहज, सरल या इतनी आसान नहीं रही है। पूरे जीवन की 30 साल की कमाई, मान सम्मान, व्यापार, रोजगार, संबंध, रिश्ते, सब कुछ खोने के बाद गुरु की प्राप्ति हुई है। और वो पाकर उस यात्रा पर कैसे कैसे मैंने बीज बखेरे हैं गुरु ने, कि जिसकी खुशबू से आज मेरा पूरा परिवार मान सम्मान, धन, खुशी, ऐश्वर्य, वैभव से महक रहा है। ऐसे गुरुदेव को शत शत प्रणाम।